मैं सुरजीत भट्टाचार्य। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 टॉपिक इज़ कॉल्ड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, चैप्टर 7 है ये और एक्सरसाइज 7.1 है। तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम लोग। तो जैसे आप वीडियोज़ में देखते हो मैं पूरा चैप्टर ही करूँगा। अगर एक्सरसाइज 7.1 लिया तो पूरा कंप्लीट करूँगा, कोई भी क्वेश्चन मिसिंग नहीं रहेगा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है ये जानना ज़रूरी हमारे लिए है, वो ये है कि आप जो देख रहे हो कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशन में लोगों को ये क्लियर होना ज़रूरी होता है कि पहले कौन आता है। अगर आप नाम से चलोगे, चैप्टर के हिसाब से चलोगे तो आप बोलोगे सर पहले तो परम्यूटेशन नज़र आ रहा है। सर नहीं सर, पहले कॉम्बिनेशन आएगा फिर आपका क्या होता है, आपका परम्यूटेशन आता है। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के लिए लिखा भले ही ऐसा जाता है लेकिन सॉल्व प्रैक्टिकली ये होता है ऐसे। क्यों? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है सेलेक्ट करना, सिलेक्शन। ठीक, अब 10 लोग हैं किसी क्लास में, उसमें से 4 लोग को चूज़ करना, तो उसको बोलते हैं सेलेक्ट करना। वो क्या होता है? सेलेक्ट करना। तो ये हो जाएगा सिलेक्शन। तो ये होता क्या है हमारे पास, इसको हम लोग बोलेंगे, जैसे हम लोग बोलेंगे 10CR, 10 में से हम लोग क्या बोलेंगे 4 को लिया जाए, 10C4 हो गया। इसको लोग लिखते हैं NCR। NCR क्या होता है फॉर्मूला? NCR बराबर फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। ये होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन, जिसमें सेलेक्ट किया, 10 में से 4 सेलेक्ट किया। अब आता है परम्यूटेशन, ये होता है अरेंजमेंट्स। अब मान लो इन 10 में से 4 लोगों को चूज़ किया गया। अब ये 10 में से जो 4 लोग हैं ये मान लो किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए लिए गए हैं। कोई डांस प्रोग्राम है, किसी को मान लो पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़ा करना है, तो कैसे खड़ा करना है, ये हमारा अरेंजमेंट वाला काम। मतलब हमने 10 में से 4 लोगों को चूज़ कर लिया, एक काम कंप्लीट है। लेकिन अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास अरेंजमेंट्स है उसका मतलब कि उन लोगों को कैसे हमें अरेंज करना है, किस सीक्वेंस में रखना है। घर में आदमी कुछ हमारे पास कई सारे मान लो वो लाता है, क्या बोलते हैं, फ़ोटोज़ लाता है, फ़ोटो फ्रेम लाता है, तो उसको एक पर्टिकुलर वे में सजेस्ट करता है। और भी बहुत सारी हमारे पास ऑब्जेक्ट लेके आते हैं घर में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सजाने के लिए, लेकिन एक वे होगा, एक मैनर होगा, एक तरीका होगा। तो वही हमारे पर अरेंजमेंट वाला जो काम होता है वो कौन संभालता है? परम्यूटेशन है। और इसके लिए लोग यूज़ करते हैं NPR, बट हम फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, कोशिश करता हूँ, आप देखे होंगे मैं फॉर्मूला यूज़ कम ही करता हूँ। तो ये हो गया हमारा NCR, ये होता है NPR। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया है, ये चीज़ होता है। अब हमारे पास थोड़ा सा मैं आपके बारे में इसको एक्सरसाइज पे भी चलते हैं हमारे पास। अब हमें ये थोड़ा पकड़ना होगा कि अगर कोई चीज़ गिवन है, ऑलरेडी टेकन ले चुका गया है, उसके बाद अरेंज करना है, उसका साथ परम्यूटेशन लगेगा। ये माइंड में रखते हुए चलना है, थोड़ा स्मार्ट बनना है इन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये हो गया पर कॉम्बिनेशन, जिसमें आपने चीज़ों को सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किए हुए चीज़ों को आपने क्या कर लिया, मान लो 10CR 10PR, मान लो 10PR मतलब 10P4, 10P4 मतलब क्या हुआ, सेलेक्ट किए लोगों को आपने अरेंजमेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन के हमारे 2 पार्ट है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ध्यान से देखिएगा क्या क्या कंसेप्ट हमारा है, पहला पार्ट क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है। तो आप जरा देखोगे, पहला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी डिजिट या हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एंड assuming that repetition of the digit is allowed, repetition of the digit is not allowed। इसका मतलब क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे, क्या फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला लगाने को लगा सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ मना करो। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा माइंडेड बनाओ कि 3 टाइप के बॉक्स बना दो। मान लो हमको फर्स्ट को सॉल्व करना है, 1 2 और 3 बॉक्स बना दो। 3 डिजिट है 3 बॉक्स, 4 डिजिट होगा 4 बॉक्स, 5 डिजिट होगा 5 बॉक्स। रिपीटेशन अलाउड मतलब वो चीज़ बार बार आ सकता है। अब क्या बोला है, डिजिट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ये डिजिट ऑलरेडी चूज़ कर दिए गए हैं। क्या मतलब यहाँ हम क्या लगा रहेंगे, परम्यूटेशन लगाएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन वाला काम हो चुका है। माइंड में रखना इस बात को। अब सवाल है 1 2 3 4 5 को ये 5 तरीके से बैठ सकते, कैसे? अब देखो, रिपीटेशन अलाउड है, ये माइंड में रखते हुए चल, रिपीटेशन अलाउड है, ये माइंड में हमको रखना है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन में यही है। अब पहले ये 5 हमारे पास 5 वे में बैठ सकता है। ये हमारे पास पहले बक्से में 1 बैठ सकता है, 2 भी बैठ सकता है, 3 बैठ सकता है, 4 बैठ सकता है और 5 बैठ सकता है। तो ये 5 वे में बैठ सकता है। ठीक, 5 मतलब ये 5 नहीं लिया, 5 वे लिया, 5 वे लिया मैंने, 5 तरीके से ये बैठ सकता है। 5 वे, दिस इज टेक्निकली कॉल्ड 5 वे। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी हम कुछ भी रख सकते हैं।
जो ऑलरेडी यहाँ ले चुका हूँ उसको भी रख सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ 3 लिया है तो 3 भी ले सकता हूँ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड आपने कहा है। तो अब यहाँ पे यहाँ भी 5 वे होगा और यहाँ पे भी क्या होगा 5 वे। तो हाउ मेनी वेज हो गया 5 5 5 125 वे में ये अपने आप को क्या करेगा, क्या बोलेगा अरेंजमेंट हमारे पास। हाउ मेनी वे 3 नंबर फॉर्म करने का रास्ता ये हो, अरेंजमेंट बोलोगे या नंबर फॉर्म, ये 125 वे में होगा। क्यों, हमने फिर से समझा दूँ, 5 नंबर है तो पाँचों को आप यहाँ रखो। अब मैं यहाँ 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ। वे कितने होंगे 5 तरीके से रख सकते हैं। इस पर भी सेम काम है, इस पर भी सेम काम, रख के इंटू कर दो आपस में, काम खत्म हो गया। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, उसमें क्या बोला है। उसमें भी 3 ही है, 5 रखा, 5 वे है। मान लो इसमें 1 2 3 4 5 में से कोई एक नंबर मैंने 4 रख दिया। अब वो 4 हम पिक नहीं कर पाएंगे। मान लो हमने 4 रख दिया, 4 हमने पिक नहीं कर पाएंगे, ठीक, वो नंबर पिक नहीं कर पाएंगे, तो उसमें से एक नंबर कम हो गया। अब एक नंबर कम हो गया तो कितने नंबर बचे हमारे पास, 4 नंबर। क्यों, आपने साफ साफ लिखवाया है कि नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो अलाउड नहीं है, इसका मतलब हम क्या लेंगे 4 वेज। फिर क्या बचा हमारे पास, फिर बचा हमारे पास 3 वेज। 3 वेज मतलब क्या होगा सर, 5 × 4 20, 20 × 3 कितना हो गया 60 वेज में। तो 60 वेज में ये काम आपका क्या हो सकता है, हो सकता है। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, तो अब जो क्वेश्चन है सेकेंड और थर्ड में, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 दैट कैन डिजिट कैन बी रिपीट। जैसे देखो 3 डिजिट माइंड में आया तो आप 3 ब्लॉक बना लोगे। और कौन कौन से डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिजिट है। और दूसरा, इफ़ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, ये रिपीट कर सकता है। लेकिन और कोई खास बात तो नहीं क्वेश्चन में। हाँ, खास बात है इवन नंबर डालना है। अब अगर इवन नंबर डालना है तो हमें ज़रूरी है जानना कि इवन नंबर कौन कौन से हैं। देखो 2 इवन नंबर है, 4 है, 6 है। तो इवन नंबर ऑड नंबर डिसाइड कौन करता है, लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर डिसाइड करता है इवन और ऑड। तो अगर इवन और लास्ट नंबर डिसाइड करता है हमारा, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ लास्ट में क्या क्या वे हो सकता है। लास्ट में आपके 3 ही वे हो सकता है। ये हो गया 3 वे, मतलब लास्ट में आपको 2 4 6 कुछ भी रख सकते हो आप। बाकी में क्या रख सकते हो, कुछ भी रखो, क्योंकि 6 आपका रिपीटेशन अलाउड है। 6 नंबर, तो इसको ये 6 वे ये भी होगा, ये भी क्या होगा 6 वे होगा। टोटल कितना होगा 6 6 36 × 3 कितना आंसर आएगा 108 वेज में इस काम को किया जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने। अगर ऑड होता तो मैं ऑड के हिसाब से करते, ऑड में भी सेम ही आएगा। क्यों, तो हमारे पास 3 ऑड है 3 इवन है, ये ख्याल रखना हमेशा, ठीक है। अगला देखो, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ द नो लेटर कैन बी रिपीटेड। सबसे पहले क्या हमें देखना है कि आपके पास 4 है, क्योंकि आपने कहा है 4 है, ठीक है भाई 4 ले लिया मैंने। इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD कुछ भी हो सकता है, कुछ भी 10 लेटर ले लो आप। तो इसने क्या बोला है, तो नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अब देखो ये 10 में से पूरा 10 भर सकता है, लेकिन ये 9 ही भरेगा, क्योंकि एक आपने ऑलरेडी ले लिया है। 10 वे, 9 वे, 8 वे, 7 वे, ये आएगा 90 × 56, ये आएगा 0, ये आएगा 50, ये आएगा 40, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। माइंड में रखिएगा इस चीज को, ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हमारा बचा है 4 5 और 6। हम 4 5 कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि चैप्टर छोटा सा, एक्सरसाइज बहुत छोटा है। तो इसमें क्या है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिट 0 to 9। तो सबसे पहले हमें जानना होगा 0 to 9 कितने नंबर्स होते हैं। सर 0 to 9 10 नंबर्स होते हैं। इफ़ ईच स्टार्ट विद द 67 एंड नो डिजिट अपेयर मोर देन 1। इसका मतलब हम देखेंगे पहले 5 ब्लॉक बनाएंगे। कितने ब्लॉक बनाएंगे, 5, क्योंकि आपने कहीं लिखा है 5 डिजिट। इसमें 67 फिक्स कर लिया आपने, इसमें आप कोई चॉइसेस नहीं करो, मतलब ये भी 1 वेज, ये भी 1 वेज। अब 0 से 10 9 में 10 तक का चला गया, 10 में से 2 चला गया, बचा कितना 8। अब रिपीटेशन नॉट अलाउडेड,
इसका मतलब यही है कि अपीयर्स वन और मोर देन वंस, तो उसका मतलब ये रिपीटेशन एक ही बार होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 8 वेज होगा, 7 वेज होगा, 6 वेज होगा। तो 8 7 56 इंटू 6 36, 30 और 3 कितना होगा 336। ये इसके आंसर होगा। ख्याल रखिएगा इस पॉइंट को। 5 वेज है, 6 और 7 ने अपनी जगह बना ली, नहीं हम भी नहीं हिलेंगे, हम भी नहीं हिलेंगे भाई, ठीक, हम और 2 हम दोनों नहीं हिलेंगे। मतलब 10 में से 6 और 7 ने 2 जगह छिपा लिया। अब बचे 10 में से 2 नंबर तो कट ही गए। कितने बच के क्यों कटा, क्योंकि इसलिए कट गया क्योंकि आपके पास 10 ही नंबर थे और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 8 नंबर बचे, इसके लिए 7 वेज बचे, 8 नंबर 7 वेज बचे, 6 वेज बचे। अगर यही अलाउड होता तो सीन क्या होता, कोई दिक्कत नहीं, तब ये भी 10 10 10, तो आंसर कितना आता है 1000 आता है। क्यों, मैं मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी रिपीट करूँगा। शुरू में 2 ब्लॉक कर दिए, छोड़ दो, तब भी 10 लेंगे, उसके बाद भी 10 लेंगे, उसके बाद भी 10 लेंगे। ये होता कॉन्सेप्ट। अब आता है, एक कॉइन को 3 बार आपने टॉस किया। अगर आपने 3 बार टॉस किया, इसका मतलब आपको ये समझना है ये जो ब्लॉक बनाना है ये 3 बनाना है। कई बच्चे कंफ्यूज है, सर ब्लॉक कितने बनाए, तो कॉइन्स की बात है, कोई परेशानी नहीं, 3 बोला है 3 बना देंगे। अब हमें दिमाग ये लगाना है एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। तो कॉइन्स में आउटकम हमको पता है, आगे भी मैं बताऊंगा इसके बारे में। हेड टेल होता है, प्रोबेबिलिटी में चैप्टर वाला मेरे जब आएगा तब करना है इसको, ठीक है। तो हेड टेल और टेल हेड हमारे पास, यहाँ हेड आएगा, हमारे पास एक ही आउटकम होगा, या तो वो हेड देगा या तो वो टेल देगा। तो 2 ही आउटकम आ सकते हैं। तो पहले बार में 2 आउटकम आएंगे, दूसरे वाले में भी 2 आउटकम आएंगे, तीसरे में भी 2 ही आउटकम आएंगे। भाई एक ही कॉइन को ना फेंक रहे हो, एक कॉइन को फिर उछला, तो पहले बार में क्या है ये, फिर क्या है ये, फिर क्या है ये, तो कितना आएगा टोटल हमारे पास आएगा 8 वेज। तो आंसर फाइनली हम क्या लिखेंगे इसका 8 वेज, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका बचता है, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्या है। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर्स। मतलब कैसे होता है कि एक फ्लैग बन गया, ठीक है, और उसके नीचे एक फ्लैग और लगा दिया, इससे सिग्नल बन रहा है, इस टाइप का कुछ फॉर्मेट बन रहा है। तो आप लॉजिकली समझो कि ये अगर हमारे पास है तो टोटल हमारे पास 2 ही है, कंडीशन यहाँ पे भी 2 ही आएगा, ठीक भाई, 2 से यूज़ कर रहे हो आप। तो पहले को भरने के लिए आप 5 पूरा लगा दोगे, क्यों 5 हमारे पास है, और हमारे पास है डिफरेंट बोलने की वजह से हम रिपीटेशन अलाउ नहीं कर सकते। लॉजिक को समझना है कि डिफरेंट क्यों हमारे पास है, क्या मतलब। यहाँ पे देखो रिपीटेशन नहीं है, इसी बात को वो भिन्न डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश करेगा। ये समझना है, बड़ा स्मार्ट काम है। तो डिफरेंट बोल दिया, इसका मतलब सेम नहीं होगा। अगर नहीं बोलता तो मैं यहाँ 5 × 5 लिखता, लेकिन उसने बोला है तो यहाँ 5 फ्लैग्स ले लिए, एक लाल पीला हरा नीला ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। और ये कितने होंगे मेरे पास, ये 4 ही होगा, क्यों, एक आपने ले लिया था, तो ये होगा 5 × 4, टोटल कितना आ गया 20। तो कितने वे से हो सकते हैं हमारे पास 20। तो फ्लैग में बच्चे बड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, सर क्या है, कुछ नहीं यार, 5 अलग अलग पे फ्लैग बना लो हमारे पास। अब उसमें क्या है, एक के नीचे एक रख के सिग्नल समझ में आ गया कि 2 ही है, सिग्नल हो गया, एक सिग्नल हो गया कोई पर्टिकुलर नोटेशन में। हमको रिपीटेशन है कि नहीं ये समझना है। डिफरेंट शब्द आ गया, इसका रिपीटेशन नहीं है। डिफरेंट अगर शब्द हमारे पास मान लो आता तो हमारे पास डिफरेंट नहीं है, अगर नहीं आता तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं 5 × 5, यही अंतर होता है। बात वही है, रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं, ठीक है। ये था पूरा एक्सरसाइज 7.1 क्लास 11 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा चैप्टर था। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे 7.2, 3 जो भी है सारे पढ़ेंगे। तो आप लोगों को चैनल को कैसा लगा बताइएगा, मुझे कमेंट भी करिएगा नीचे, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप इस चैनल में सारा वीडियोस पा जाओगे। हम लोग आपको मेंस तक का सारा चीज़ यहाँ करा देंगे, पुराने पेपर्स, सॉल्यूशन, आपके डाउट्स वगैरह सब कुछ करा देंगे। आप बस इस चीज़ को सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, जो भी है लिखते रहिएगा। थैंक यू सर।